तो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को लेकर के कि आबादी को नियंत्रित किस तरीके से किया जाए, उस पर तमाम बार आपने देखा है कि कई लोग ये बात करते हैं कि भाई एक बिल ले आओ, एक विधेयक ले आओ, एक कानून ले आओ और उसी से आबादी रुकेगी, क्योंकि आबादी एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। समस्या तो है बहुत, एकदम बिल्कुल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं हो सकता है, हमारे पास इतने संसाधन ही नहीं है। और देश में या विदेश में, जब भी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी जो बढ़ रही है वो भारत में बढ़ रही है। चीन थोड़ा सा पीछे, एक रिपोर्ट भी आई है। लेकिन इस सब चीज में क्या कानून सबसे सही समाधान, या कानून एक समाधान है, एकमात्र समाधान नहीं? आइए इस पे बात करने के लिए जनता दल यूनाइटेड के केसी त्यागी का स्वागत करते हैं। त्यागी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहली बात, अगर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जैसी चीज आती है, इस पर आपका व्यक्तिगत रुख क्या है? क्योंकि हमने सुना इससे पहले भी, जब ये पिछली बार इस बारे में बात हो रही थी, तो नीतीश कुमार का ये कहना था कि शिक्षा अगर आप उसको आगे बढ़ाएंगे तो वो ज्यादा कारगर सिद्ध होगा, बजाय इसके कि आप कानून ले आए। नहीं, पार्टी नीतीश कुमार जी के इस वक्तव्य के और इस भावना के साथ है और तथ्यों पर ये आधारित है नीतीश कुमार जी का वक्तव्य। मैं कुछ आंकड़े आपकी जानकारी के लिए लाना चाहता हूं। और फर्टिलिटी का और पॉपुलेशन ग्रोथ का बहुत रिश्ता है इकोनॉमिक क्लासेस से और एजुकेशन लेवल से। जो सबसे गरीब समूह है इस देश का, उनके प्रति महिला के 3.2 बच्चे पैदा होते हैं। जो मध्यम समूह है उनके 2.5 बच्चे पैदा होते हैं प्रति महिला। जो सबसे इलीट ग्रुप है देश का, उनको 1.5 बच्चे प्रति महिला पैदा होते हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी का वक्तव्य बिल्कुल सही है। इसका कानून बनाने भर से ये काम नहीं चलता है। इसके लिए जो पढ़ाई लिखाई है वो बहुत ज़रूरी है, जन जागरण चलाना बहुत ज़रूरी है। यद्यपि हम इस राय के भी हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए। हर मिनट में दुनिया भर में 11 बच्चे रोज मेल न्यूट्रिशन की वजह से मरते हैं, लिहाजा ये प्रायोरिटी पर रखा जाना चाहिए। लेकिन खाली कानून बनाने से ये नहीं होगा। जी, क्या फिर कानून को पूरी तरीके से, ऐसा कानून ना होना या कोई कानूनी प्रावधान ना होना, क्या इसको पूरी तरीके से नकारा जा सकता है? क्योंकि देखिए, एक समस्या तो है, संसाधन सीमित हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एक खुले मन से एक अच्छा कानून और उसके साथ साथ चाहे शिक्षा हो या और जो समाधान हो उनको भी देखा जाए। मैं संकेत जी आपके इस सुझाव का समर्थन करता हूं कि मैं फिर उस पर चिंता व्यक्त करना चाहता हूं, कैसे साउथ एशिया में भी स्टारवेशन डेथ हो रही है, हिंदुस्तान में बौने बच्चे पैदा हो रहे हैं, मेल न्यूट्रिशन जो है वो भी काफ़ी तादाद में है। लिहाजा पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, चूँकि खाद्य समस्या, खाद्य सुरक्षा भी आपकी खतरे में पड़ जाती है आने वाले टाइम में। लिहाजा कानून भी बनाइए और एजुकेशन भी कीजिए, दोनों चीज़ों को साथ साथ कीजिए। लेकिन जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस भी दीजिए। पार्लियामेंट में बिल लाया जाए, इसको संसदीय समिति को सौंपा जाए, उसकी रिपोर्ट देखी जाए, दोनों सदनों में बहस हो। राज्यों से भी जो उसके समूह हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको इन्वॉल्व किया जाए और युद्ध स्तर पर कम से कम बच्चे पैदा हों, ये कैंपेन चलाया जाए। और इसके क्या फायदे हैं उन जो सोशली इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है खास तौर से, उनमें प्रचार प्रसार भी किया जाए। लेकिन त्यागी जी, मेरा आखिरी सवाल, आप कह रहे हैं कि हाउस कमेटी को ये मामला जाए और चर्चा हो दोनों सदनों में, और उसके बाद फिर विचार विमर्श करके कानून आए और उसके बाद एक अभियान चले। लेकिन एक आरोप सरकार पर यह लगता है कि वो चटपट बिल लाते हैं और खट से उसको पास करके और सामने प्रस्तुत कर देते हैं, या वो विधेयक ले आते हैं। तो आपको लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून विधेयक या जल्दबाजी में लाए हुए बिल से कारगर सिद्ध हो सकता है? क्या इसका प्रयास हो सकता है? नहीं, मुझको नहीं लगता है कि सरकार जो है इसमें जल्दबाजी दिखाएगी, चूंकि ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सवाल हैं
और इन चीज़ों से जबरन जो प्रयास किए गए, आपातकाल का अगर आपको संकेत ध्यान हो, मैं उस समय काफ़ी व्यस्त हो चुका था और जेल जा चुका था। आपातकाल में संजय गांधी जी ने नसबंदी कैंपेन चलाए थे और वो इतना बदनाम हो गया था कंपलसरी कि दूल्हों को घोड़े से उतार करके जो शादी के लिए जा रहे थे उनकी भी जबरन नसबंदी के केस आपातकाल में देखने और सुनने को मिले थे। तो ऐसे जबरन कानूनों से कोई लाभ होता है, मैं ऐसा नहीं मानता। केसी त्यागी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।